हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर सेकंड, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। ये आपका चैप्टर सेकंड है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस के बारे में उसमें काफ़ी कुछ जाना था। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसाय संगठन है, तो उसके कितने प्रकार होते हैं, अर्थात कि कोई मतलब बिजनेस को कितने तरीकों से कर सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में समझा जाए कि कोई भी अपने बिजनेस को क्या क्या अलग अलग रूप होते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसमें ये तय किया जाता है कि भी जो हमारा बिजनेस है वो कौन चलाएगा, कौन कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जो बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होगा कैसे बांटा जाएगा, क्या किसकी लायबिलिटी होगी। इस तरीके से तो हमारे पास ये चैप्टर जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर की ओर। जो हमारी स्टोरी है वो है, स्टोरी हमारी जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? तन्नू के बारे में, जो एक विलेज है पहाड़पुर, वहाँ रहती है। ठीक है, ये स्टोरी तन्नू की है, जो एक आपका स्नोई हिली विलेज है पहाड़पुर, वहाँ रहती है। तो ये स्टोरी तन्नू के बारे में है कि किस तरीके से तन्नू ने वहाँ जहाँ वो रहती है पहाड़पुर में, वहाँ पर अपनी एक छोटी सी दुकान खोली थी, जहाँ वो क्या करती है, उसकी शॉप का नाम है तन्नू थ्रेड। कि किस तरीके से तन्नू ने अपना जो छोटा सा ये बिजनेस खोला है तन्नू थ्रेड करके, जहाँ पर वो ऊन की स्वेटरें बनाती है, हाथ से उसे बुनाई का बहुत शौक है, तो खुद से ही वो बुनती है ऊन लाके, जिसमें वो कैप्स बनाती है, स्वेटर वगैरह बनाती है, सॉक्स वगैरह बनाती है ऊन के। तो ये तन्नू का उसमें इंटरेस्ट है, उसको बुनाई का शौक है। तो तन्नू की स्टोरी ये है कि किस तरीके से उसने अपने छोटे से जो विलेज पहाड़पुर में अपना छोटा सा बिजनेस खोला था, और किस तरीके से वो एक बड़े बिग शोरूम तक पहुंचती है। तो ये हमारी स्टोरी है तन्नू के बारे में। अब जानते हैं तन्नू की स्टोरी के बारे में। ये तन्नू है जो एक टैलेंटेड लड़की है, जिसको गरम क्लोथ्स वगैरह वो बुनाई वगैरह करती है। तो अपने सेविंग से ही उसने अपना बिजनेस खोला है। उसके बिजनेस का नाम क्या है? तन्नू थ्रेड्स। वो अपने बिजनेस की ओनली ओनर है, वही अपने बिजनेस के बारे में डिसीजन लेती है, और वही सारा प्रॉफिट रखती है, और रिस्क भी वो सारा खुद ही फेस करती है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या जाना कि तन्नू अभी जो अपना बिजनेस चला रही है किस तरीके का है, जहाँ पर वो अपने बिजनेस की खुद ओनर है, खुद ही वो सारा रिस्क लेती है, मतलब शेयर शेयर करती है सारा प्रॉफिट, रिस्क भी वो सारा खुद ही फेस करती है, सारा प्रॉफिट भी खुद ही रखती है। तो जो ये तन्नू का फॉर्म है बिजनेस का, इसको हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये कहलाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन फर्स्ट में तन्नू जो ये यहाँ पर ऊन की कैप वगैरह वो पैक करती है, और इनको आगे भिजवाती है, जहाँ भी ऑर्डर आते हैं वहाँ तक उसको वो सेंड करती है तन्नू। वो कैप्स बनाती है, स्वेटर वगैरह बनाती है, गरम सॉक्स वगैरह बनाती है। और जो तन्नू का बिजनेस है वो कौन सा फॉर्म है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि पहले तो तन्नू देखो सिंगल ओनर है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बिजनेस स्टार्ट करना भी उसके लिए ईजी है। ठीक है, तो ये फीचर्स है उसके उसमें। और इवन जो सारा प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो भी वो खुद रखती है। कोई अब और किससे शेयर करेगी, क्योंकि इस बिजनेस में तो सिर्फ अकेले ही काम कर रही ना वो। शी केप्ट ऑल प्रॉफिट्स। तो जो पहली फॉर्म है बिजनेस की वो हमने क्या पढ़ी? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सीन 2 की ओर चलते हैं। ये सीन में आप देख सकते हैं, ये जो है राजू है, जो कि क्या है, तन्नू का कजन है। राजू जो क्या है, कजन है तन्नू का। तो अब एक दिन क्या होता है कि राजू जो है तन्नू से मिलने के लिए आता है।
तो उसे कहता है कि यार तुम्हारे प्रोजेक्ट तो बहुत अमेजिंग है, मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता हूँ कि इसे और भी अच्छे तरीके से मार्केट करने में, जिससे तुम्हारा बिजनेस और भी ग्रो होगा। क्यों ना हम दोनों ऐसा करें कि बिजनेस साथ में करें। तन्नू मान जाती है अपनी कजन की बात, वो कहती है हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे सारा, वो कहती है कि अभी तो मुझे सारा बिजनेस खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही मैं उसकी ओनर हूँ, सारा रिस्क सारे डिसीजन खुद से लेने पड़ते हैं। तुम भी मेरे साथ अगर मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर लोगे तो उससे क्या होगा कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, मान जाते हैं। तो जो अब दोनों के दोनों जो तो वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो अब जो तन्नू का बिजनेस था, जो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसका नाम क्या था, तन्नू थ्रेड। अब उसका जब पार्टनरशिप में दोनों क्या है, अपने जो बिजनेस है उसका नाम बदल के वो क्या रख देते हैं, टीआर थ्रेड्स। ठीक है। और इससे पहले हमने देखा जब तन्नू ही सिंगल ओनर थी तो उसके बिजनेस का नाम क्या था, तन्नू थ्रेड्स। ठीक है। अब दोनों के दोनों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो जो पार्टनरशिप है हमारा, वो सेकंड फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अब क्या होता है कि जो तन्नू है, राजू है, दोनों मिलके बिजनेस को कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों मिलके बिजनेस को इन्वेस्ट करते हैं पैसा बिजनेस में। इवन वो एक पार्टनरशिप डीड भी बना लेते हैं और दोनों प्रॉफिट लॉस जो होगा बिजनेस का वो भी दोनों के दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो देखो, जो हमने अभी इतनी स्टोरी पढ़ी किसकी, तन्नू की, जो आपके पहाड़पुर जो विलेज है वहाँ रहती है, और उसने अपना बिजनेस खोला था तन्नू थ्रेड्स का, जहाँ पर वो गरम ऊन की टोपियाँ, सॉक्स और स्वेटर वगैरह बनाती है। बट पहले वो बिजनेस को खुद ही देखती थी, तो उस समय तक उसका बिजनेस क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। बाद में उसके कजन ने भी उसके साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने क्या बना दिया है, इसको पार्टनरशिप बना दिया है। तो पहले हम जान लेते हैं आपका, यहाँ पर आप लिख लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप आखिर होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। वैसे तो जो हमने स्टोरी समझा उससे हमें क्लियर हो गया कि भाई ये ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओन मैनेज कंट्रोल किया जा रहा है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे कि जब तक तन्नू थ्रेड नाम का जो उसका बिजनेस का फॉर्म था, तो उस समय सारा कुछ तन्नू ही कर रही थी। ये आपका सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस का, जहाँ पर सारा रिस्क और प्रॉफिट कौन, मतलब रिस्क भी सारा ओनर ही बियर करेगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी सारा आपका कौन इंजॉय करेगा, आपका ओनर। तो लिख सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन में, अ सोल a sole proprietorship is a type of business entity that is owned and run by one individual with no distinction between the owner and the business। तो देखो, जो हमने स्टोरी पढ़ी साफ साफ डेफिनेशन में भी वही लिखा है कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है वो फॉर्म होता है आपकी बिजनेस एंटिटी का, जिसको ओन रन कंट्रोल किया जा रहा है जस्ट एक इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है। जो इसमें हमें पॉइंट पे ध्यान रखना है कि इसे ओन रन किसके दिया जा रहा है, किया जा रहा है जस्ट एक इंडिविजुअल के द्वारा। और इसमें जो ओनर और बिजनेस होता है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, सही बात है। यहाँ पर जो तन्नू का जो शॉप है, मतलब जो तन्नू की शॉप थी, तन्नू थ्रेड करके, ठीक है, और जो तन्नू है, उन दोनों में अंतर थोड़ा नहीं है। जो बिजनेस ओनर है उनकी उसमें कुछ अंतर नहीं होता, उसमें कहाँ पर, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है। अब इसके की फीचर्स भी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो हमने उसमें पढ़ा की फीचर्स किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। कि पहला तो क्या है कि इसका एक सिंगल ओनर होता है। वही सिंगल ओनर क्या करता है, पूरे बिजनेस को मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो सिंगल ओनर होता है। सेकंड, इसको फॉर्म करना भी बहुत इजी होता है, इजी टू फॉर्म।
एंड क्लोज। ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना भी बहुत इजी होता है, क्लोज करना भी बहुत इजी होता है सोल प्रोवाइडरशिप को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ओनर होती है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि दूसरा कोई तो है नहीं बिजनेस में। जो ओनर है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उसकी। जो प्रॉफिट हो सारा किसका होगा, ओनर का ही को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि बाकी किसी और के साथ शेयर थोड़ा नहीं करेगा वो प्रॉफिट को। प्रॉफिट बिलोंग्स एंटायरली दी ओनर। और जो ओनर है उसका पूरी तरीके से कंट्रोल होता है अपने बिजनेस पे, डिसीजन मेकिंग पे, सब कुछ पे उसी का कंट्रोल होता है। फुल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही।